हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.2 बीए बीएससी सेकंड सेम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? प्रूव दैट डेल एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर। एफ डैश आर मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है जी। वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर, ठीक है जी। ये हमारे पास है, हमें इस चीज को प्रूव करना है, राइट। तो चलिए करते हैं प्रूव। सबसे पहले हमारे पास जो डेल है वो हमारे पास क्या होता है जी? डेल हमारे पास कर्ल बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाई कर्ल वाई के कैप, ठीक है जी। ये हमारे पास होता है। हमें क्या चाहिए? डेल एफ ऑफ आर, ठीक है। तो इस पे अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास कर्ल बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ली वाई बाई कर्ली जेड। यहाँ पे जेड आएगा, यहाँ पर भी जेड आएगा, के कैप, और बाहर हमारे पास है एफ ऑफ आर, ठीक है जी, फंक्शन ऑफ आर। अब क्या करना है? हमें ऑपरेट करना है यहाँ पे। तो कर्ल एफ ऑफ आर बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल एफ ऑफ आर बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड एफ ऑफ आर के कैप, ठीक है जी। इसको ऑपरेट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो क्या आएगा? एफ डैश आर, हाँ जी, एफ डैश आर आएगा, ठीक है। और आर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कर्ली आर बाई कर्ली एक्स, ठीक है जी। तो कर्ली आर बाई कर्ली एक्स, साथ में आई कैप, सेम यहाँ से एफ डैश आर और कर्ली आर बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के एफ डैश आर कर्ली आर बाई कर्ली जेड के कैप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ये वैल्यू किसकी आ चुकी जी? डेल एफ ऑफ आर की वैल्यू, ठीक है। हमें शो क्या करना है? हमें दिखाना है जी एफ डैश आर कॉमन चाहिए। एफ डैश आर कॉमन निकाल देते हैं। तो एफ डैश आर कॉमन आ गया हमारे पास। अंदर बचेगा कर्ली आर बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली आर बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली आर बाई कर्ली जेड के कैप, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अदरवाइज हमें पता है कि कर्ली आर बाई कर्ली एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स अपॉन आर होती है, ठीक है जी। इसकी वाई अपॉन आर होती है, इसकी जेड अपॉन आर होती है। हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वैल्यू पुट करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? प्रूफ को देख के। प्रूफ हमसे क्या मांगता है कि एफ डैश आर, ठीक है जी, एफ डैश आर आ गया। उसके बाद डेल आर, क्या जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू डेल आर की वैल्यू है। देखो एफ डैश आर कर्ली बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड के कैप, और बाहर हमारे पास आ गया आर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये एफ डैश आर, और ये वैल्यू किसकी है? डेल की, और ये वैल्यू आर, ठीक है जी। हो गया हमारा प्रूफ। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ यू, फाई फंक्शन है यू का, एंड यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई जेड, और यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है जी। सो दैट डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी यू इंटू डेल यू, ठीक है जी। ये हमारे पास है, और ये क्वेश्चन के यू के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं सोल्व इसको। फाई फंक्शन जी यू का, ठीक है, और यू फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो हमें क्या निकालना है? डेल फाई। तो चलिए डेल फाई की बात करते हैं। तो हमारे पास जो डेल फाई बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? कर्ली फाई बाई, चलो मैं पहले फाई को आगे, कर्ली बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड के कैप, और बाहर हमारे पास है जी फाई। इससे क्या होगा? हमारा एक स्टेप और बन जाएगा, ठीक है। तो अब फाई को अंदर ले जाएंगे। कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड के कैप, ठीक है जी। स्टेप्स को ऐसे बढ़ाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है।
तो अब देखो अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है डेल फाई की वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, करली फाई बाई करली एक्स की वैल्यू, करली फाई बाई करली वाई की वैल्यू और करली फाई बाई करली जेड की वैल्यू। ठीक है जी, तो हमारे पास गिवन है जी सिंस फाई जे फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास है। तो हमें जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, इनके रिस्पेक्ट में, x के, फिर y के, फिर z के। तो करली फाई बाई करली एक्स, करली फाई बाई करली एक्स, तो हमारे पास क्या होगा, यहां से आएगा टोटल डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्या, डी फाई बाई डी यू, फिर आएगा इनटू डी फाई बाई डी यू हो गया। तो अब u का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो करली u बाई करली x। ठीक है जी, इसी प्रकार से करली फाई बाई करली वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो डी फाई बाई डी यू इंटू करली यू बाई करली वाई, और करली फाई बाई करली जेड की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी डी फाई अपॉन डी यू इंटू करली यू बाई करली जेड। अब ये देखो क्या इक्वेशन 1 के अंदर करली फाई बाई करली एक्स, ठीक है, करली फाई बाई करली वाई ये रहा, करली फाई बाई करली जेड हमारे पास ये रहा। इन वैल्यूज़ को हम क्या करें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। ठीक है जी, मैं इसको लिख दूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल फाई इज इक्वल टू, इसके पहले से पुट करेंगे तो डी फाई बाई डी यू करली यू बाई करली एक्स आई कैप प्लस के डी फाई बाई डी यू करली यू बाई करली वाई जे कैप प्लस के डी फाई बाई डी यू और करली यू बाई करली जेड के कैप। अब यहां से देखो डी फाई बाई डी यू, डी फाई बाई डी यू, डी फाई बाई डी यू कॉमन आ जाएगा बाहर, तो लिखेंगे डी फाई बाई डी यू, अंदर बचेगा हमारे पास करली यू बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली यू बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली यू बाई करली जेड के कैप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस यू को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इस यू को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो डी फाई बाई डी यू करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली बाई करली जेड के कैप, और यू आएगा बाहर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी फाई अपॉन डी यू, और ये बनेगा हमारे पास डेल, और ये बनेगा हमारे पास यू। अब देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, डेल फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी यू इंटू डेल यू। ठीक है जी, हो गया हमारा क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से कीजिए नोट इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट डी फाई बाई डी एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर अपॉन डी एस, वेयर आर वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, एंड फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एंड फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन, शो दैट डी फाई बाई डी एस इसके इक्वल आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, अब देखो हम यहाँ से, हमारे पास कुछ और भी गिवन नहीं है, तो क्या करें हम, हमारे पास आर वेक्टर गिवन है, तो आर वेक्टर की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं। हाँ जी, डी बाई डी एस, चलिए निकालते हैं। तो डी बाई डी एस निकालेंगे हम यहाँ से, आर वेक्टर हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी आर बाई डी एस, तो डी बाई डी एस अप्लाई कर दो आर वेक्टर, सेम यहाँ से डी बाई डी एस एक्स आई कैप प्लस के डी बाई डी एस वाई जे कैप प्लस के डी बाई डी एस जेड के कैप। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है।
ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास डेल फाई, ठीक है, हमें क्या निकालना है, डेल फाई। तो डेल फाई हमारे पास क्या बनता है जी, डेल फाई हमारे पास बनता है कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड के कैप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट हैंड साइड को देखना कि डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर बाई डी एस, मतलब यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कैसे होती है कि आई कंपोनेंट के आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, ठीक है, अदर के साथ क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2, तो हमारे पास डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी एस, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड के कैप डॉट, यानी डॉट हमारे पास डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस के डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस के डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करनी है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो आई वाले के आई के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स और डी एक्स अपॉन डी एस प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली वाई डी वाई अपॉन डी एस प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड डी जेड अपॉन डी एस। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और जो ये वैल्यू हमारे पास है कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स डी एक्स बाई डी एस प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली वाई डी वाई बाई डी एस प्लस के कर्ली फाई बाई कर्ली जेड डी जेड बाई डी एस, ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी जी, डी फाई बाई डी एस की। तो इसको लिखेंगे हम टोटल डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस। तो हमारे पास डेल फाई डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी एस, ये आ गया जी हमारे पास फाइनल आंसर। जो हमें प्रूव करना था हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट del f of r cross r vector is equal to 0, where r vector equal to x I कैप प्लस के y j कैप प्लस के z k कैप। ये हमारे पास है। ठीक है जी, इसको सोल्व आउट करना है, तो करते हैं सोल्व इसको भी। अब हमारे पास r वेक्टर गिवन है, राइट, r वेक्टर हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास डेल f ऑफ r है, डेल f ऑफ r। अगर हम डेल f ऑफ r की वैल्यू निकाल पाते हैं, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे r वेक्टर के साथ, तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं यहाँ से डेल f ऑफ r की। तो डेल f ऑफ r, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कर्ली बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड के कैप। ये हमारे पास f ऑफ r, जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, कर्ली बाई कर्ली एक्स f ऑफ r आई कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली वाई f ऑफ r जे कैप प्लस के कर्ली बाई कर्ली जेड f ऑफ r के कैप। डेरिवेटिव करेंगे f डैश r कर्ली r बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के f डैश r कर्ली r बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के f डैश r कर्ली r बाई कर्ली जेड के कैप। ठीक है जी, f डैश r को हम निकाल देते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास कर्ली r बाई कर्ली एक्स आई कैप प्लस के कर्ली r बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस के कर्ली r बाई कर्ली जेड के कैप। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ अब हम क्या करते हैं, कर्ली r बाई कर्ली एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो f डैश r हमारे पास इसके वैल्यू क्या हो जाएगी जी, कर्ली r बाई कर्ली एक्स की वैल्यू x अपॉन r आई कैप प्लस के y अपॉन r जे कैप प्लस के z अपॉन r
के कैप। ये वैल्यू कैसे आई आपको पता है, ठीक है जी। हमने को बहुत सारे क्वेश्चन में काम किया है, हमने जस्ट इसे क्या किया, मैग्नीट्यूड किया है, उसका स्क्वायर किया, तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शली वाई के रिस्पेक्ट में, पार्शली जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश आर, ये 1/r बाहर आ जाएगा, तो आर, तो यहाँ बचेगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, तो एफ डैश आर अपॉन आर, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, आर वेक्टर, ठीक है। हमने वैल्यू किसके निकाल ली, इसके वैल्यू निकाल ली। नाउ डेल एफ ऑफ आर क्रॉस आर वेक्टर दैट इज एफ डैश आर अपॉन आर, आर वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर। जब आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एंगल जो बनता है वो बनता है 0 डिग्री का, और साइन 0 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाता है जी, 0 के इक्वल, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास कोस थीटा होता है और वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास साइन थीटा होता है। तो साइन 0 क्योंकि सेम है, सेम पे एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, 0। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, if rho and p are two scalar point functions, such that two scalar point functions such that rho is a function of p, रो हमारे पास p का फंक्शन है, so that is del rho is equal to d rho upon dp, del हमारे पास दे रखा है डेल पी, ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे सिंबल थोड़ी सी अलग देते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखो सिंबल यहाँ पे रो वाले भी और पी भी बिल्कुल थोड़ा सेम सा ही लग रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो भी दे दिया अब हमें प्रूव करना है, इस चीज़ को शो करना है। चलिए करते हैं। रो एंड पी हमारे पास क्या है, 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है जी। कैसे हैं, 2 स्केलर पॉइंट फंक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ओके। सच दैट जो रो है वो फंक्शन है जी पी का, ठीक है। मान लेते हैं कि जो रो है वो कैसा दे रखा है इन्होंने, फंक्शन ऑफ पी, इस टाइप से हमारे पास है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि रो हमारे पास फंक्शन ऑफ पी है, पी का फंक्शन है। शो करना है हमें कि जो डेल रो आएगा वो हमारे पास ये आए, डी रो अपॉन डी पी डेल पी, ठीक है जी। ये चीज़ हमें शो करनी है, तो इसको करते हैं शो। इसको शो करने के लिए हम डेल रो का काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। गिवन था हमारे पास कि रो हमारे पास फंक्शन ऑफ पी दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डेल रो निकालते हैं। डेल रो हमारे पास, ये हमारे पास क्या बनेगा, करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली बाई करली जेड के कैप, और बाहर हमारे पास क्या है, रो है, ठीक है जी। तो करली रो बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली रो बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली रो बाई करली जेड के कैप, ठीक है। ये हमारे पास बन गया, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। जो गिवन लिखा है ये समझने के लिए है, इसका हमारा यूज़ नहीं होने वाला है ऐसे भी, बट यूज होगा अब, ठीक है।
यूज होगा तो जो रो है हमारे पास वो फंक्शन है पी का, और जो पी फंक्शन है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब हमें तो यहां से हमारे पास सिंस रो इज ए फंक्शन ऑफ पी, रो पी का फंक्शन है। ठीक है जी, और पी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, तो डेरिवेटिव करेंगे जैसे हमने पीछे किया था अभी। ठीक है जी, तो करली रो बाई करली एक्स, ये हमारे पास क्या बनेगा, करली रो बाई करली एक्स, दैट इज यहाँ पे आएगा हमारे पास सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव। ठीक है जी, रो का टोटल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो डी रो अपॉन डी पी। ठीक है जी, फिर पी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जी, एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियल, तो करली पी अपॉन करली एक्स। ठीक है, ऐसे ही करली रो अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी पी इंटू करली पी बाई करली वाई, फिर करली रो अपॉन करली एक्स डी रो अपॉन डी पी इंटू करली पी बाई करली जेड, और इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इतना काम हम करने वाले हैं। करली रो बाई करली एक्स, तो यहाँ पर करली रो बाई करली एक्स, फिर करली रो बाई करली वाई, ये रहा, करली रो बाई करली जेड हमारे पास ये रहा। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल रो इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास डी रो अपॉन डी पी करली पी बाई करली एक्स आई कैप प्लस के डी रो अपॉन डी पी करली पी बाई करली वाई जे कैप प्लस के डी रो अपॉन डी पी करली पी बाई करली जेड के कैप। अब यहाँ से डी रो बाई डी पी, डी रो बाई डी पी, डी रो बाई डी पी कॉमन आउट आ जाएगा जी। ठीक है जी, कॉमन बाहर, तो करली पी बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली पी बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली पी बाई करली जेड के कैप। ठीक है, डी रो बाई डी पी, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास डेल पी की। तो हमारे पास जो हमें चाहिए था क्या वो यही है, डेल रो इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी पी डेल पी, तो डेल रो इज इक्वल टू डी रो अपॉन डी पी डेल पी। ठीक है जी, ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 हमारे पास, इफ फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, यानी फाई फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, सो दैट आर वेक्टर डेल फाई इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के वेक्टर। ठीक है जी, डिवाइड बाई आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के वेक्टर डॉट, ये भी हमारे पास सेम दे रखा है, डॉट आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, बाहर हमारे पास के वेक्टर, ये हमारे पास है जी। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ इस चीज़ को। तो सबसे पहले हमारे पास फाई गिवन है, फाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है फाई। हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें। जो पावर है वो हमारे पास कुछ इस टाइप से, लॉग m की पावर n, तो n को आगे लेके आएंगे, m हमारे पास रह जाएगा, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। 1/2 क्या थी, पावर थी, पावर आगे आ गई, लॉग के अंदर हम ऐसा काम कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी, फाई के लिए हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमें निकालना है यहाँ से डेल फाई। ठीक है, तो डेल फाई निकालते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के
करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली फाई बाई करली जेड के कैप। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से करली फाई बाई करली एक्स निकालते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2, लोग का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है जी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली, तो ये बनेगा हमारे पास 2x, दैट इज ये हमारे पास क्या बन जाएगा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करली फाई बाई करली वाई, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा y/x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और करली फाई अपॉन करली जेड, ये हमारे पास बनेगा 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास जेड का कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, जेड की कोई टर्म ही नहीं है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो डेल फाई इज इक्वल टू करली फाई बाई करली एक्स की वैल्यू हमारे पास x/x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आई कैप प्लस के y/x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जे कैप प्लस के 0 के कैप। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर हमारे पास बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। ठीक है जी, ये हुई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आर वेक्टर है। ठीक है जी, और के डॉट आर वेक्टर है, फिर के वेक्टर है। ठीक है, पहले क्या करते हैं ऊपर वाले पार्ट को निकाल लेते हैं। अगर हमारा राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद आंसर ये आ जाता है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको निकालते हैं के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, के वेक्टर हमारे पास है, डॉट आर वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, आर वेक्टर हमारे पास है जी एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, ये हमारे पास है, के वेक्टर है मतलब लास्ट कंपोनेंट होगा हमारे पास, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जेड। ठीक है, जेड हमारे पास आ गया, और लास्ट में अब निकालते हैं के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और बाहर हमारे पास के वेक्टर, तो ये हमारे पास बनेगा जेड के वेक्टर। ठीक है, बन गया हमारे पास। हाँ जी, अब हमें निकालना है आर वेक्टर माइनस के दिस, तो आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और बाहर हमारे पास के वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, और माइनस इसकी वैल्यू ये रही हमारे पास जेड के वेक्टर। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है शायद, जो हमारे पास के वेक्टर दिख रहा है वो के कैप होना चाहिए, के वेक्टर की जगह पे के कैप होना चाहिए, तो हमारा काम होगा यहाँ से। तो आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर और के वेक्टर। ठीक है जी, इन्होंने हमारे पास के वेक्टर ही दे रखा है, बट के वेक्टर से तो हमारे पास ये चीज़ आएगी नहीं, यहाँ से के वेक्टर तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं, जो हमारे पास के वेक्टर होता है, के वेक्टर अपॉन में के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास के कैप निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ से के कैप इज इक्वल टू के वेक्टर मैग्नीट्यूड, के वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम आएगा, तो यहाँ से के कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, के वेक्टर डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो सेम हमारे पास के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो के डॉट के वेक्टर को लिखेंगे हम k1 आई कैप प्लस k2 जे कैप प्लस k3 के कैप। नहीं, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो हमें निकालना के वेक्टर, तो के वेक्टर यहाँ से हमारे पास बनेगा के कैप डॉट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन्होंने यूनिट वेक्टर भी नहीं कहा इन्होंने कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाए, तो यहाँ से हमारे पास के वेक्टर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, स्टेटमेंट के अंदर कुछ तो मिसप्रिंटिंग है,
कोई नहीं, चेक करते हैं, इसको भी देखते हैं। के वेक्टर हमारे पास के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इन्होंने सिर्फ हमारे पास इतना ही दिया है कि डेल फाई इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट के वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाहर के वेक्टर, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास सेम चीज़ दे रखी है। ओके ओके, लेकिन वेक्टर की हमारे पास करेंगे नहीं, के वेक्टर अपॉन में के वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास के कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और के वेक्टर के लिए निकालेंगे तो के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम के कैप लिख सकते हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास के वेक्टर बना है, ठीक है, तो के वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, के कैप और के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। तो के वेक्टर को हम ये ऐसे लिख सकते हैं, के कैप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से के कैप आएगा, तो के कैप से के कैप, तो यहाँ से क्या बनेगा, जेड और मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से जेड और मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर। तो सेम जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसके के वेक्टर के साथ, तो बट यहाँ से के वेक्टर को के वेक्टर से करेंगे, नहीं, जेड के वेक्टर मैग्नीट्यूड और यहाँ पे के वेक्टर हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ क्वेश्चन के अंदर। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको के कैप ट्रीट करके चलते हैं। इन्होंने हमारे पास के वेक्टर बारे में कुछ कहा नहीं, के कैप ये भी हमारे पास के कैप हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो के वेक्टर डॉट के कैप डॉट आर वेक्टर, तो यहाँ से के कैप की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। के कैप की इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये जेड, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा। एक सेकंड, कुछ और स्टेटमेंट है तो इसके देख लेते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। डेल फाई इज इक्वल टू, एक सेकंड में, तो देखो इसको के कैप ट्रीट करके काम करते हैं, ठीक है जी। चेक करते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता, फिर उससे फिर में पता चल जाएगा, श्योरिटी हो जाएगी। तो हमारे पास जेड हमारे पास आ चुका है यहाँ से मल्टीप्लाई की। तो हम बात करते हैं के कैप डॉट आर वेक्टर और मल्टीप्लाई के कैप, ठीक है जी। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड के कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर वेक्टर में से माइनस करना है इसको, आर वेक्टर माइनस के कैप डॉट आर वेक्टर के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास आर वेक्टर के लिए एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप माइनस के, इसके लिए हमारे पास है जेड के कैप। तो यहाँ से जेड के कैप से जेड के कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। इसके लिए हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमें निकालने इसकी वैल्यू, तो नीचे देखो जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक है, सेम यहाँ पे है। तो अब आर वेक्टर माइनस के कैप डॉट आर वेक्टर के कैप डिवाइड बाई, नाउ आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आर वेक्टर माइनस के कैप आर वेक्टर के कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, सेम नीचे आएगी हमारे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप अपॉन में आई कैप की आई कैप के साथ तो एक्स स्क्र, जे कैप की जे कैप के साथ प्लस के वाई स्क्र, ठीक है। ये हमारे पास थी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई थी एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस अपॉन में एक्स स्क्र प्लस के वाई स्क्र, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
हमने 10th क्वेश्चन जो किया है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ध्यान आ रहा है कुछ, हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो जो हमारे पास के वेक्टर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k1 i कैप प्लस के k2 j कैप प्लस के k3 k कैप। ठीक है जी, इसको हम इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, राइट, इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर k3 k कैप के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास z इंटू k3 वो बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, इस टाइप से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पे क्या होगा, कैप आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जेड आई कैप प्लस के वाई जेड क्यूब जे कैप माइनस के 3xy के कैप एंड फाई इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस के वाई जेड, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए वेक्टर डॉट डेल फाई, सेकेंड पार्ट हमारे पास ए वेक्टर डॉट डेल, बाहर हमारे पास फाई, और थर्ड पार्ट हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई, और फोर्थ पार्ट हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस डेल, और बाहर हमारे पास फाई। ये हमारे पास 11 क्वेश्चन है, और इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट होती है। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर हमारे पास गिवन है और फाई हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, ए वेक्टर गिवन है, फाई हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्योंकि फाई कैसा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेल फाई निकालना है, तो यहाँ से डेल फाई निकाल लेंगे। ठीक है जी, उसकी क्या करनी है, इस ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, वो बिल्कुल आसान पार्ट है। सेकंड, ए वेक्टर डॉट डेल फाई, पहले ए वेक्टर की डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, फाई पे ऑपरेट कर देना है। ठीक है, थर्ड पार्ट ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई, पहले डेल फाई निकाल लो, और ए वेक्टर हमारे पास गिवन है उसकी क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है जी, डिटरमिनेंट की हेल्प से। नेक्स्ट, पहले ए वेक्टर की और डेल की क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, जो आंसर आएगा उसको क्या करो, फाई पे ऑपरेट कर दो। ठीक है जी, बस आपको इतना सा काम करना है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, नहीं होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।